मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। डेली वेजेस पौर कार्मिकों को सरकार ने किया परमानेंट। बेंगलुरु महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले 3673 पौर कार्मिक और राज्य के नगर सभा में 5533 सहित राज्य भर में रहे महानगर पालिका में 1927 पौर कार्मिकों को उनकी सेवा अवधि में बढ़ोतरी करते हुए परमानेंट एम्प्लॉयज घोषित किया है। राज्य की बसवराज बोम्माई सरकार ने साथ ही पीयूसी बोर्ड और 10वीं कक्षा के एसएसएलसी बोर्ड को भी एक ही बोर्ड बनाने का बड़ा फैसला सदन में लिया गया। इनका उद्देश्य आर्थिकता में हो रहे नुकसान और कर्मचारियों की कमी को पूरा करने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। इस फैसले पर सरकारी हॉस्टल में स्टूडेंट्स ही बना रहे हैं अपना खाना। रायचूरू शहर में रखे सरकारी बीसीएम हॉस्टल में खाना पकाने के लिए चुने गए सरकारी बावर्ची न आने से यहां अपनी पढ़ाई छोड़कर खुद ही सब्जी काटकर अपना खाना पका रहे हैं छात्र। क्या दिन आ गए हैं मोदी जी के देश में। सरकारी तनख्वाह लेकर अपनी ड्यूटी करने की बजाय सरकारी नौकर घर में बैठे आराम कर रहे हैं, तो वहीं देश का भविष्य बनने वाले छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर खाना बना रहे हैं। यही तो है डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु भारत की सच्चाई, जो दिखता कुछ और है और होता कुछ है देश में। रिश्वत लेकर नौकरी दें, पीएसआई उम्मीदवारों की ओर से लेटर अभियान। राज्य की बीजेपी सरकार की अवधि में पीएसआई स्कैम के चलते कई पीएसआई उम्मीदवारों की जिंदगी नर्क सी बन गई है। पूरी मेहनत करके एग्जाम लिखने के बाद भी इनकी एग्जाम को सरकार ने रद्द किया, तो अब पीएसआई उम्मीदवारों की ओर से सभापति विश्वेश्वरैया कागेरी को लेटर लिखकर अपनी पूरी तकलीफ की जानकारी देते हुए रिश्वत लेकर मुझे सरकारी नौकरी दे नाम से अभियान चलाया जा रहा है। इन आकांक्षियों की ओर से इसे देखकर तो राज्य की बीजेपी सरकार सोई हुई नींद से जागे, क्योंकि देश में बेरोजगारी अव्वल नंबर पर आ खड़ी हुई है। मोदी जी ने तो अपने चुनावी एजेंडे में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 8 साल बीत गए, बेरोजगारी का ग्राफ घटने की बजाय और ज़्यादा होता ही जा रहा है देश में। इसे मोदी की कामयाबी कहे या नाकामयाबी। सदन में यत्नाल के सपोर्ट में खड़ी हुई कांग्रेस विधायिका लक्ष्मी हेब्बाळकर आज बेंगलुरु विधानसभा के सदन के दौरान बीजापुर सिटी बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने पंचमसाली समाज 2A आरक्षण पर सरकार के जवाब को लेकर सीएम से सवाल किया, तो खुद के बीजेपी पार्टी नेता ही यत्नाल के साथ नहीं थे। तो बेलगाम जिले की कांग्रेस विधायिका लक्ष्मी हेब्बाळकर ने बीजेपी विधायक यत्नाल के बात कोई ना सुनता देखकर इनके समर्थन में खड़ी होकर सरकार के खिलाफ बरस पड़ी लक्ष्मी हेब्बाळकर। क्या एमएलए यत्नाल को अब इनके पार्टी नेता भी भाव नहीं दे रहे, जो कांग्रेसियों का सहारा लेना पड़ा यत्नाल को। स्कूल जाने के लिए बहते पानी में छात्रों का संघर्ष, देश का भविष्य बनने वाले स्टूडेंट्स को न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है, वो भी इस डिजिटल युग में। कभी बस में लटकना पड़ता है तो कभी बहते पानी से गुजरना पड़ता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। जब तक देश में मोदी जी की सरकार है, डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु भारत में ये सब कुछ होना आम बात है। किसको कोसें, ऐसी ही एक घटना देखने को मिली कोप्पल तालुका माडिगनूर गांव में। बहते नाले के पानी से देश का भविष्य जान हथेली पर लेकर चल रहा है। कोई ऊंच नीच हुई तो कौन जिम्मेदार, इनकी समस्या कौन हल करेगा, क्योंकि ये तो आम गरीब के बच्चे हैं। अगर अंबानी अडानी और मंत्रियों के बच्चे होते तो चुटकी बजाते ही समस्या हल हो जाती। फाजिल और मसूद को इंसाफ देने की मांग, शांति से की गई हड़ताल। मंगलुरु में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से फाजिल और मसूद के परिवार के सदस्यों की अगुवाई में शांति से हड़ताल की गई और फाजिल और मसूद को सरकार की ओर से परिहार मदद देने की मांग की गई। इस प्रदर्शन के दौरान सरकार का काम यानी भगवान का काम कहकर हर सरकारी दफ्तर और विधानसभा में
लिखा होता है, संविधान के नाम पर बिना कोई भेदभाव के पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्य निभाने की शपथ सीएम के साथ सभी मंत्रियों ने ली थी। लेकिन भेदभाव करके सिर्फ परवीन के परिवार को 50 लाख की मदद की गई है। क्या बीजेपी सरकार भेदभाव की सरकार है, ऐसा कहना है इन प्रदर्शनकारियों का। अधिकारियों की लापरवाही से स्कूल के बच्चों को हुई बड़ी परेशानी। बेंगलुरु नेलमंगला मंटपा गांव की सरकारी स्कूल के कैंपस में बीईओ और हेडमास्टर के बिना अनुमति लिए ही क्लास के सामने ग्राम पंचायत की ओर से सभा की गई और साथ ही जोर आवाज में माइक का इस्तेमाल करके पढ़ाई कर रहे बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब इसमें कौन क्या कर सकता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो गरीब के बच्चे पढ़ाई करते हैं, अंबानी अडानी के बच्चे थोड़ी ना आते हैं। प्रमोद मुतालिक के भाषण पर लगी रोक। गुलबर्गा जिला जेवर्गी में 21 दिन की सार्वजनिक गणेश उत्सव के चलते यहां पर श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक की ओर से विदाई का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन गुलबर्गा डीसी यशवंत गुरुकर ने प्रमोद मुतालिक चैत्रा कुंदापुर काली स्वामी जिसने मस्जिद गिराने का बयान दिया था और हरी का इन 4 नफरती लोगों के भाषण पर डीसी ने लगाम कसी है। गणेश विसर्जन के मौके पर भड़काऊ बयानें देकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। माहौल ना बिगड़े, इसी को मद्देनजर रखते हुए इनके बयानों पर डीसी ने रोक लगाई। होटल में हथियारों से एक दूसरे पर हमला, नज़ारा हुआ सीसीटीवी में कैद। मैसूरू शहर के न्यू होटल में 2 ग्रुप्स के युवकों के बीच बातों में बात हथियारों से मारने जैसे हालात बन गए। साथ ही होटल मालिक पर भी हथियारों से जानलेवा हमला करने का नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद। इस घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि जनता कितनी सुरक्षित है। 95 साल की उम्र में भी मेहनत करने वाले इंसान। उत्तर कन्नड़ा जिला बंतवाड़ तालुका के अदूरू के पास रहे 2 गांव के लोगों को आज भी नदी पार करके ही जाना पड़ता है। 95 साल के करीम साहब अपने 30 साल की उम्र से कश्ती में एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाते आ रहे हैं। यहाँ की जनता को पूरे 65 साल से बिना किसी सहारे से ही इस काम को करके मेहनत की रोटी खाते हैं करीम साहब, वरना आज के युवा मेहनत का काम छोड़कर सूद और पैसे कमाना और डरा धमका के परिवार चलाने वाले ज़्यादा देखे जाते हैं आज के दौर में। लेकिन 95 साल के इस बुजुर्ग इंसान ने बिना किसी सहारे के ही आज भी मेहनत करके युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा संदेश रवाना किया है करीम साहब ने। सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने के लिए विकलांग की मशक्कत। चिकमंगलुरु शहर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक विकलांग जो अपना काम करवाने के लिए ऊपरी माले पर रहे सब रजिस्ट्रार ऑफिस को दूसरों की मदद से चढ़ने का नज़ारा देखने से इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात सामने आई। ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस शिफ्ट करने की कई बार अधिकारियों से अपील करने पर भी आज तक कोई फ़ायदा नहीं हो पाया, ऐसा कहना है यहाँ की जनता का, जिस ऑफिस में रोज़ाना जनता की ओर से करोड़ों की आमदनी सरकार को जाती है। सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल में खड़े खड़े एम्बुलेंस हो रहे हैं खराब। बीजापुर शहर के सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल में राज्य सरकार की ओर से 14 इमरजेंसी एम्बुलेंस को दिया गया था, जो कि जल्द जाकर जानवरों का इलाज कर सकें। बीजापुर जिले में 13 तालुका मौजूद हैं। हर एक तालुका के लिए एक एम्बुलेंस और बसवन बागेवाड़ी के लिए 2 एम्बुलेंस दिए गए थे सरकार की ओर से, लेकिन अब तक इन्हें इनके सही काम के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया, जो हॉस्पिटल कैंपस में खड़े खड़े अब खराब हो रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।